दोस्तों ये कहानी एक ऐसे ऑफिसर की है जो पहले तो गांव की खूबसूरत लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। इसके बाद उनसे शादी करके उनकी गुफा में पूरी रात धमाके करता है और अगले ही दिन उन्हें किसी और आदमी को मजे लेने के लिए बेच देता है। इसी तरह से वो आदमी 100 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस ऑफिसर की नजर अपने गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वो उसके जाल में नहीं फंसती। इसके बाद मूवी में क्या क्या कांड होते ये देखने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हेडफोन लगा लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम सोफिया नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं। सोफिया काफी सालों बाद गाँव आई थी। दरअसल बचपन में सोफिया को उसकी माँ बहुत मारती थी, इसलिए वो गाँव से भागकर शहर चली गई थी और अब वो काफी सालों बाद गाँव आई है। सोफिया अपने गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की है। सोफिया जब जंगल से होकर अपने गाँव जा रही होती है, तभी रास्ते में सोफिया को रोनी नाम का एक आदमी मिलता है। रोनी भी अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर सोफिया के ही गाँव जा रहा होता है। सोफिया के बड़े बड़े खूबसूरत तरबूज देखकर रोनी का उसके ऊपर दिल आ जाता है, इसलिए वो सोफिया के ऊपर से नजर नहीं हटा पाता। लेकिन सोफिया रोनी के ऊपर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। सोफिया जब गाँव की तरफ जा रही होती है, तभी सोफिया को उसकी बचपन की फ्रेंड जेनी मिल जाती है। जेनी सोफिया को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद जेनी सोफिया को लेकर एक नदी के पास जाती है, जहाँ पूरे दिन वो दोनों काफी मस्ती करते हैं। जेनी और सोफिया एक दूसरे को बचपन से पसंद करती थी, इसलिए वो मस्ती करते करते एक दूसरे की प्यास बुझाने लगती है। तभी उन्हें ऐसा करते हुए गांव के एक चाचा देख लेते हैं। अगले सीन में हम रोनी को देखते हैं, जो अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर गांव में पहुंच जाता है। रोनी एक आर्किटेक्ट होता है, इसलिए गांव की एक औरत एना ने उसे कुछ लड़कियों की ऐसी पेंटिंग बनवाने के लिए बुलाया था जिन्हें देखकर गांव के सभी मर्दों का पानी निकल जाए। दरअसल एना गांव के लोगों से पैसे लेकर उन्हें लड़की की गुफा की सैर करवाती थी, इसलिए वो रोनी को लड़कियों की ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है जिन्हें देखकर उसके पास और भी लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए आए और वो ज्यादा पैसे कमा सके। वही अब रोनी एक एक कर उन सभी लड़कियों की पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उन्हीं चाचा को देखते हैं जिसने जेनी और सोफिया को नदी के किनारे मजे करते हुए देखा था। वो चाचा शराब पीकर गांव के सभी लोगों को जेनी और सोफिया के इस कारनामे के बारे में बता देता है। इसके बाद सभी गाँव वाले मिलकर सोफिया को सजा देते हैं। वही एक रात एक पुलिस ऑफिसर जेक एना के घर हफ्ता लेने के लिए जाता है, क्योंकि एना लोगों से पैसे लेकर उनके पास लड़कियों को भेजती थी। एना पुलिस ऑफिसर को इस बार पैसे ना देकर उसे लड़कियों के साथ मजे करने के लिए कहती है, लेकिन ऑफिसर एना से कहता है, मैं ऐसी लड़की के साथ घफा घफ करता हूँ जिसने जिंदगी में किसी के साथ अपना पानी नहीं निकाला हो। इसलिए वो एना से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम पुलिस ऑफिसर जेक को सोफिया की माँ के साथ देखते हैं। जेक ने सोफिया को गाँव में देख लिया था और उसे सोफिया के तरबूज काफी पसंद आए थे, इसलिए वो सोफिया के साथ मजे करना चाहता था। तो सोफिया की माँ भी जेक की बात मान जाती है और जेक से कुछ पैसे लेकर सोफिया को हमेशा के लिए जेक को बेच देती है। अगले दिन सोफिया जब अपने परिवार के साथ बैठी होती है, तभी सोफिया की मोम सोफिया से कहती है, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। ये कहकर वो सोफिया को कुछ लड़कों की फोटो दिखाती है जिनमें जेक की भी फोटो होती है। सोफिया जब सभी लड़कों की फोटो देखती है तो उसे उनमें से सबसे ज्यादा जेक पसंद आता है, क्योंकि सोफिया की माँ ने जानबूझकर बेकार लड़कों के साथ जेक की फोटो उसे दिखाई थी। इसलिए सोफिया जेक के साथ शादी करने के लिए अपनी माँ को हाँ कर देती है। सोफिया आज काफी खुश थी क्योंकि उसकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से होने वाली है, लेकिन सोफिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। अगले दिन सोफिया और जेक की शादी होने वाली थी, इसलिए जेक का एक आदमी सोफिया को लेकर उसके पास आ जाता है। तो सोफिया भी जल्दी से तैयार होकर जेक के पास आ जाती है। जेक सोफिया की एक जगह लेकर जाता है जहाँ जेक और एक पादरी के अलावा कोई नहीं होता। वही अब पादरी जेक और सोफिया की शादी को पूरा करता है। शादी होने के बाद जेक सोफिया को एक रूम में लेकर जाता है और पूरी रात उसकी गुफा में धमाके करता है। सोफिया ने पहली बार किसी आदमी के साथ अपना खाता खुलवाया था, इसलिए उसे भी जेक के साथ बहुत मजा आता है। अगली सुबह जब सोफिया की आँख खुलती है तो जेक वहाँ नहीं होता। ये देखकर सोफिया को कुछ समझ नहीं आता। तभी पादरी वहाँ आकर सोफिया को बताता है, जेक यहाँ से चला गया है क्योंकि वो बस तुम्हारी गुफा का स्वाद लेना चाहता था। वो आदमी सोफिया की बताता है, जेक ने तुम्हें हमें बेच दिया है। दरअसल ये आदमी भी कोई पादरी नहीं था, जेक ने उसे ये सब नाटक करने के लिए पैसे दिए थे। दूसरी तरफ हम सोफिया की फ्रेंड जेनी को देखते हैं, जो काफी टाइम से सोफिया को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई सोफिया के बारे में नहीं बताता है। इसलिए जेनी सोफिया की मोम के पास जाती है और उनसे सोफिया के बारे में पूछती है। तो सोफिया की मोम जेनी से कहती है, मैंने सोफिया की शादी एक पुलिस ऑफिसर से कर दी, इसलिए वो लोग अब यहाँ से चले गए। जेनी सोफिया की माँ को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। जेनी समझ जाती है जरूर सोफिया के साथ उसकी माँ ने कुछ तो गलत किया है। वहीं जेनी के जाने के बाद सोफिया
सोफिया की माँ जेक को लेटर लिखती है ताकि वो जेक को बता सके। जेनी सोफिया को ढूंढ रही है। सोफिया की माँ लेटर में लिखती है, तुम्हें जल्दी से जेनी को अरेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया मैंने सोफिया को तुम्हें बेच दिया है तो वो इस बारे में पूरे गांव वालों को बता देगी। वही जेक जब इस लेटर को पढ़ता है तो वो भी बुरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि इससे जेक की नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए जेक जल्दी से अपने लोगों को कहकर जेनी को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद जेक के सभी ऑफिसर जेनी को पूरे शहर में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें जेनी कहीं नहीं मिलती। अगले सीन में हम सोफिया को देखते हैं जो उस पादरी के घर से भागकर निकल जाती है और अपने गांव की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जेक के आदमी देख लेते हैं और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। वही जेनी भी ये सब देख लेती है और उसे पता चल जाता है सोफिया किसी मुश्किल में है। जेनी जल्दी से उस आर्किटेक्ट यानी कि रोनी के पास जाती है और उसे कहती है सोफिया को उसकी माँ ने किसी को बेच दिया है और वो मुश्किल में है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो रोनी भी जेनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो इसके बदले में जेनी को उसकी गुफा के सैर करवाने के लिए कहता है। तो जेनी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इसलिए बाद रोनी सोफिया को एक जगह लेकर जाता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। काम खत्म होने के बाद रोनी जेनी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। जेनी देखती है पुलिस ऑफिसर ने सोफिया की बुरी हालत कर दी है, इसलिए रोनी वहाँ बैठे एक ऑफिसर को कुछ पैसे देकर सोफिया को छोड़ने के लिए कहता है। तो पुलिस ऑफिसर भी सोफिया को छोड़ देता है। इसके बाद जेनी और रोनी सोफिया को लेकर फिर से गाँव आ जाते हैं और अब सोफिया की माँ को भी सजा दी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के साथ गलत किया था। दूसरी तरफ जेक को भी आर्डर आ जाता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि उसने सोफिया की तरह कई सारी लड़कियों के साथ मजे करके उन्हें बेच दिया था। वही अब सोफिया भी जेनी और रोनी के साथ रहने लगी थी। रोनी सोफिया को पसंद करता था, इसलिए वो उसे प्रपोज करता है, तो सोफिया भी उसे हाँ कर देती है और वो लोग साथ में काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद रोनी सोफिया और जेनी की पेंटिंग बनाता है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं किसी बेहतरीन कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।